बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। ऊप की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इससे पहले अगर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस का लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लें, फिर इसकी तरफ जो है वो मूव करें। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक डिराइव क्लास से एक दूसरी क्लास जो होती है नेक्स्ट थर्ड क्लास को ड्राइव करते हैं। इससे पहले जितनी भी हम लोग क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं उसमें हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती थी, इसके बाद हम लोग उससे एक चाइल्ड क्लास को ड्राइव करते थे। लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जब हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है उससे हम लोग एक चाइल्ड क्लास ड्राइव करते हैं, इसके बाद हम लोग थर्ड क्लास एक ग्रैंड क्लास के नाम से भी जो है वो ड्राइव क्लास से एक क्लास बिल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें एक ड्राइव क्लास से हम लोग दूसरी क्लास को ड्राइव करते हैं, इसके बाद जितने भी हमारे मेंबर होते हैं पेरेंट क्लास के हम उनको इनहेरिट करते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में, और जितने भी हमारी चाइल्ड क्लास के मेंबर होते हैं उनको हम इनहेरिट करते हैं थर्ड क्लास में, ग्रैंड चाइल्ड क्लास में। इट मीन कि हमारे पास जितने भी पेरेंट क्लास के और चाइल्ड क्लास के मेंबर होते हैं हम लोग उनको कंबाइन कर देते हैं एक चाइल्ड क्लास में, जो ग्रैंड चाइल्ड क्लास होती है, जो हमारी थर्ड क्लास होती है। कि हम लोगों ने तीन क्लासेस बनानी है इसमें, कि एक क्लास हम पेरेंट क्लास बनाएंगे, उससे हम एक ड्राइव क्लास करेंगे चाइल्ड क्लास, इसके बाद हम लोग एक थर्ड क्लास बनाएंगे, फिर उसको ग्रैंड चाइल्ड हम लोग बोलते हैं, कि उसमें हम लोग जो है वो पेरेंट क्लास के और चाइल्ड क्लास के जितने भी मेंबर होंगे उनको इनहेरिट कर लेंगे ग्रैंड चाइल्ड क्लास में। तो हम लोग मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पे देखें तो हम लोग एक क्लास जो है वो सबसे पहले बनाते हैं। हमने एक क्लास बनाई यहाँ पे, इस क्लास का नाम हमने एमसीएस रखा, और हम लोगों ने एक प्राइवेट मेंबर लिया इसमें इंट एक्स के नाम से, और हम लोगों ने वाइड इनपुट के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसमें एंटर करवाई वैल्यू एक्स की, ठीक है, सी इन लिख लिया, इसके बाद वाइड आउट, और वाइड आउट के बाद हम लोगों ने उसकी वैल्यू जो है वो शो करवा दी। ये हमारी एक पेरेंट क्लास बन गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड जो है वो चाइल्ड क्लास जो है वो बनाएंगे, और उस चाइल्ड क्लास में हम लोग ये जो हमारी पेरेंट क्लास है इनको इनहेरिट करेंगे जितने भी हमारे मेंबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, एक नेक्स्ट न्यू क्लास बना लेते हैं, और इस न्यू क्लास में हम लोग इसको इनहेरिट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने सेकंड न्यू एक क्लास बनाई जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, BSCS रखा, और पब्लिक MCS। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसको पेरेंट क्लास बोलते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास, इसमें हम लोगों ने y के नाम से एक इंटीजर लिया प्राइवेट, और हम लोगों ने वाइड इनपुट लिखा और इसमें एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में हम लोगों ने पेरेंट क्लास के फंक्शन जो था हमारे पास इनपुट का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए हम लोगों ने उसको इनहेरिट किया। अगर आप लोगों ने स्कोप रेजोल्यूशन का पहले लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो भी देख लें। स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अपनी पेरेंट क्लास के जो फंक्शन है दूसरी क्लास में उनको यूज कर सके। तो ये हमने क्लास का नाम लिखा एमसीएस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डाला, इसके बाद इनपुट उस फंक्शन का नाम लिखा जो हमारी पेरेंट क्लास में था। इसके बाद हम लोगों ने सी आउट करवाया y की वैल्यू को, इसके बाद इसी तरह हमने एक और फंक्शन बनाया आउटपुट के नाम से इसमें, और सेम हमने पेरेंट क्लास का जो आउटपुट का फंक्शन था उसको इनहेरिट किया, उसको यूज किया, ये एमसीएस क्लास का नेम है। इसके बाद हमने y की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अब कि हमारे पास दो क्लास बन चुकी हैं, एक हमारे पास क्लास बनी है एमसीएस के नाम से, ये हमारी पेरेंट क्लास है। इसके बाद सेकंड हमने क्लास चाइल्ड क्लास बनाई है BSCS के नाम से ये, और इसको हमारे पास जो पेरेंट क्लास है उसको हमने इनहेरिट किया है। अब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए अब एक थर्ड क्लास भी बनाएंगे, और इस थर्ड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसको इनहेरिट करेंगे अपनी जो चाइल्ड क्लास है ये BSCS वाली, और हम लोग ये जो हमारी ऊपर पेरेंट क्लास है इसको इनहेरिट करेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगी, मल्टीपल नहीं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगी। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड क्लास बनाने लगे हैं, और थर्ड क्लास हमारी जो होगी वो हमारे पेरेंट क्लास को और चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करेगी। यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने ये थर्ड क्लास बनाई, इसका नाम हमने BSC रखा, और हमने चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया पब्लिक BSCS। ये हमने अपनी चाइल्ड क्लास को इसमें इनहेरिट किया। ये हमारी थर्ड क्लास है, इसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये हमारे अब जो थर्ड क्लास में हमने एक इंटीजर लिया है वाई के इनपुट के नाम से, इसी तरह BSCS को हमने फंक्शन को यूज किया स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर यूज करके, इसके बाद z की वैल्यू दी है आउटपुट फंक्शन में, हमने BSCS का जो आउटपुट का फंक्शन था उसको इनहेरिट किया, यूज किया है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं कि ये जो हम लोग BSCS लिखा है ये क्लास का नेम है चाइल्ड क्लास का, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज किया जब हमने उसके फंक्शन को यूज करना होता है तो स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर यूज करते हैं, साथ फंक्शन का नेम राइट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने c की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अब हम लोग यहाँ पे
मेन में आएंगे और मेन में आके हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम लोग कॉल कर देंगे। देखेंगे कि हम अपने पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के जितने भी हम लोग फंक्शंस हैं उनको थर्ड क्लास में ग्रैंड चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। देखें ग्रैंड, अब देखेंगे ग्रैंड चाइल्ड क्लास के नाम से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ग्रैंड चाइल्ड क्लास हमारे पास BSC थी, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, सिंपल इनपुट फंक्शन को कॉल कर दिया और आउटपुट फंक्शन को डिस्प्ले करवा दिया ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने पेरेंट क्लास में भी फंक्शन इनपुट आउटपुट का बनाया था। इसके बाद चाइल्ड क्लास हमने जो बनाई थी ये हमारी फर्स्ट क्लास थी एक्स जो MCS के नाम से, इसमें भी हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट का फंक्शन बनाया था। इसके बाद सेकंड चाइल्ड क्लास जो हमने BSCS के नाम से बनाई है, इसमें भी हम लोगों ने एक इनपुट का फंक्शन बनाया, एक आउटपुट का फंक्शन बनाया और हमने पेरेंट क्लास के जितने भी फंक्शन है उनको इनहेरिट किया है। इसके बाद थर्ड क्लास हम लोगों ने जो बनाई है BSC के नाम से, इसमें हमने लोगों ने z की वैल्यू एंटर करवाई है, इसमें भी इनपुट का फंक्शन बनाया और आउटपुट का फंक्शन बनाया है और साथ हमने अपनी जो चाइल्ड क्लास थी उसको इनहेरिट किया है। इट मीन कि अब हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया है इसमें हम इनहेरिट करेंगे पेरेंट क्लास को भी और चाइल्ड क्लास को भी। अब देखिएगा हम लोग इसको रन करते हैं, हमारी जो आउटपुट है वो क्या आती है। हम लोगों ने इसको जो है वो एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये जो आउटपुट आई है, ये हम लोग चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आती है हमारे पास। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है कि एंटर x की वैल्यू करें, x की वैल्यू एंटर की, फिर कहता है y की करें, y की एंटर की, फिर कहता है z की करें, z की। तो ये हमारे पास मीन कि हमने थर्ड क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट को बना के कॉल की थी, तो उसने पेरेंट क्लास के भी चाइल्ड क्लास के भी फंक्शंस को यूज कर लिया कि हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को जो है वो यहाँ पे इस तरह यूज कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होती है वो क्या होती है, कि जिसमें हम लोग ये जो थर्ड क्लास बनाते हैं ग्रैंड चाइल्ड क्लास, जिसको हम लोगों ने BSC का नाम दिया, इसमें हम लोग पेरेंट क्लास के और चाइल्ड क्लास के मेंबर जो है बना सकते हैं। और हमारे पास जो ग्रैंड चाइल्ड क्लास होती है, हम एक ड्राइव क्लास से एक न्यू क्लास बनाते हैं। अब ये देखें BSCS जो थी हमारे पास, जो पेरेंट क्लास थी वो थी हमारी MCS के नाम से और हमने MCS से ड्राइव की थी BSCS की क्लास, और BSCS जो CS की जो ड्राइव क्लास किया उससे हमने एक न्यू क्लास ड्राइव किया जिसको BSC का नाम देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कंटेनरशिप। कंटेनरशिप हमारे पास ऊप में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारी एक क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ मेंबर यूज करती है और इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू फाइल जब आती है, न्यू फाइल हम लोग ओपन करते हैं और इस न्यू फाइल में हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास एक क्लास बनी हुई है और इस क्लास में हम लोग चेक करते हैं, क्लास है फॉर एग्जांपल हमारे पास MCS के नाम से और ये हमारी क्लास होगी। इसके बाद हम लोग सेकंड क्लास बनाते हैं, सेकंड क्लास का हमने BSCS नाम रखा और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक न्यू जो क्लास जो क्रिएट किया है इसमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं कि मेन फंक्शन में हम लोगों ने अपनी पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया MCS लिखा और ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट किया, ये हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करें इस क्लास में, क्लास BSCS बनाई हुई है। मीन के यहाँ पे हम लोग लिखें MCS और साथ हम लोग लिखें ऑब्जेक्ट कि एज अ मेंबर यूज करें। ये हमारी जो पेरेंट क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको सेकंड क्लास में हम लोग यूज करें एज अ मेंबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये कंटेनरशिप है। ये पावरफुल टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करते हैं ऊप में। तो होपफुली आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ आ चुका होगा जिसमें हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया है और देखा है कि हम लोग किस तरह एक ड्राइव क्लास से एक दूसरी ड्राइव क्लास बनाते हैं और हम लोग किस तरह उसमें से मेंबर जो होते हैं उनको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो नेक्स्ट के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।